इज ईगो? नहीं, सिर्फ ये नहीं कि मैं हमेशा सही हूं। कोई बोलता है ना कि मैं तो बिल्कुल ही गलत हूं, मैं तो गया गुजरा हूं, वो भी ईगो है। ईगो हम किसको समझते हैं? मैं ये, मैं वो एरोगेंस है। ईगो का मतलब क्या है? मैं ये हूं, तू वो है, ये ईगो है। जो मुझे तुझसे अलग करती है वो ईगो है। इसकी वजह से मैं सुबह से रात तक अपने आप को औरों से कंपेयर करता रहता हूं, औरों से जेलस होता रहता हूं। हर एक की जड़ क्या है अगर ईगो नहीं है तो? मैं किसी को कुछ भी बोल देता हूं, बट कोई जरा सा मुझे कुछ बोले तो मुझे बुरा लग जाता है। ईगो नहीं तो और क्या है? Unless and until you see it as a fact, absolutely clearly, that this ego is an illusion, it's a myth. ये कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है। मैं ये हूं, ये कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है ये। जब ये देख लेते हो तो वहां से प्यार की शुरुआत हो जाती है। अब मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं है। जहां पर मैं हूं, ये तू है वो, वहां पर प्यार कहां होगा? प्यार मोहब्बत की बातें होंगी। वो भी तब जब दोनों में से किसी एक को दूसरे से कुछ चाहिए होगा, तब वो बातें शुरू हो जाएंगी। जैसे वो मिल जाएगा उसके बाद में कोई और बातें शुरू हो जाएंगी। ऐसा होता है नहीं होता है? व्हाट इज ईगो? अब ये कैसे जाएगी? एक क्वेश्चन है जो अगर आपके अंदर एंटर कर जाता है, दैट इज हु एम आई। डीपली आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हो, किसी और से नहीं कि हु आर यू। ज्यादातर लोग औरों से पूछते हैं हु आर यू। अब उसको छोड़, तू क्या है ना जी। आपके लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो जाएंगे, किसी से हो ही नहीं सकते। सारे लड़ाई झगड़ों की जड़ क्या है? ईगो। ईगो कैसे डिसॉल्व हो जाती है पूरी तरह से? जब आप इस सच को देख लेते हो कि मुझ में, तुझ में, इसमें, उसमें कहीं कोई फर्क है ही नहीं। ये सच है। अपने आप को आप, एक पेड़ आपको दिख रहा होता है, उससे अलग समझ रहे होते हो, जबकि आपको इतना सा समझ नहीं आ रहा है रियलिटी के बेस पे कि अगर वो पेड़ आपको ऑक्सीजन नहीं देगा तो आप सांस कैसे लोगे? तो क्या आप और वो कनेक्टेड नहीं हो एक दूसरे से? क्या उससे अलग होकर के आपकी कोई औकात है? आप क्या हो उसके बिना? इस सच को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ये जो मैं है ना, मैं, ये ईगो है। मैं ये, मैं वो। अब आप चाहे मैं को ऊपर उठाओ चाहे नीचे गिराओ, दोनों ईगो है। सुबह से रात तक यहीं पे हम जीते हैं, यहीं पे मर जाते हैं। इससे जब आप बाहर निकलते हो तब आपको कुछ नजर आने लग जाता है। तब एक नई दुनिया का रास्ता आपके लिए खुल जाता है जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहां पर मैं और तू कहीं पर भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आई एम नॉट टू श्योर आप कैसे देखोगे। कभी प्रैक्टिकली 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए बैठ करके यहाँ पे इस पे ध्यान लगाना, तो आपको समझ आएगा क्या है। ये जो 2 उंगलियां है ना, ये अलग अलग है। ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल इस तरह से जैसे आपकी बॉडी और ये बॉडी अलग अलग है। पर जैसे ही इसको हम जोड़ते हैं तो कुछ देर बाद ये एक हो जाती है। यहां पे एनर्जी आपको फील होगी, फिर धीरे धीरे वो एनर्जी इतनी तेजी से फ्लो करने लग जाएगी कि उंगलियां फील होनी आपको बंद हो जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू फील योर फिंगर्स, देयर बी ओनली एनर्जी। वो यहां है या वहां है आपको ये तक पता नहीं होगा, यहां वहां गायब हो जाएगा, सिर्फ एनर्जी रह जाएगी। ये सिंबल है ये बताने का कि सब जुड़ा पड़ा है, सब एक है। थैंक यू सो मच जी। एक्चुअली कल से मेरी ज्वाइनिंग है, बट जहाँ मैंने सुना है, जहाँ मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब करते होंगे, तो वो सोचते हैं कि कैसे हम उस पॉलिटिक्स से अवॉइड करें कि हमें जाना ही ना पड़े, कोई हमारे बारे में बुरा बोले तो बोलता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो माइंडसेट हम कैसे करें? आपके इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग क्वेश्चन है एक तरीके से। एक तो जहाँ पे आप ज्वाइन करने वाले हो वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स है, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो। हमारी कंपनी में आना चाहेंगे आप? एनीबडी जो भी काम कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो? कोई ऐसा घर है जहाँ पे कोई क्लैशेस ना हो? इम्पॉसिबल। जहाँ पे लोग हैं वहां पे प्रॉब्लम होनी ही होनी। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज नॉट कि उस ऑफिस में कैसे डील किया जाए उन लोगों से, ये समझना है लोगों से कैसे डील किया जाए। जहां लोग हैं वहां पर प्रॉब्लम है, चाहे फिर वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे रिलेशनशिप हो। आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट कि ऑफिस में कैसे डील किया जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट कि लोगों से कैसे डील किया जाए।
कोई है आपको आकर के सामने से गाली गलौज कर रहा है, कैन यू अवॉइड इट? और आप अवॉइड करोगे तो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे होते नहीं है लोग कि आपका मजाक उड़ा रहे हैं और यू आर अवॉइडिंग इट, और वो और पावरफुल होते चले जाते हैं, वो अपनी सारी हदें पार करते चले जाते हैं। तो वहां पे अवॉइड नहीं करना है, उसे लड़ना है। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर इट। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, आपको ऑब्जर्व करना है कि लोगों से कैसे डील करते हैं। अभी कैसे समझ आएगा, लगाओ थोड़ा सा देखो, कैसे समझ आएगा लोगों से कैसे डील करना है। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट। आपको आंसर मिला? आप लोग हो या नहीं हो? आप लोग हो, मैं लोग हूं, हम लोग हैं। क्या हम लोग हैं, जानवर हैं? कुछ लोगों की शक्ल से लग रहा है लेकिन है नहीं, हम सब लोग हैं। तो अगर आपने खुद को समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया खुद को कि खुद का माइंड कैसे काम करता है, इमोशंस कैसे काम करता है, फीलिंग्स कैसे काम करती है, सामने वाले को तो आप समझ ही नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर क्या चल रहा है वो तो आपको पता ही नहीं। अपने अंदर क्या चल रहा है वो तो पता है ना। ऐसा सोचते तो उसकी वजह से क्या हो, जब कुछ ऐसा देखते हो जिसको देखने के बाद में कुछ ओपन रह जाता है, यानी कोई क्यूरियोसिटी, कोई चीज बाकी रह जाती है। फॉर एग्जांपल कोई सीरीज देख रहे हो और एंड में कुछ सस्पेंस वहां पे उन्होंने छोड़ दिया अगले उसके लिए, तो क्या होता है? मन नहीं करता कि आज ही खत्म कर दो सारा का सारा। ये फैक्ट है या मेरी कोई इमेजिनेशन है? फैक्ट है ना। तो अगर आपने ये समझ लिया माइंड के बारे में, तो आपको क्या समझ आया? आपको सिर्फ अपना माइंड समझ आया या सबका माइंड समझ आ गया? हाँ, सिर्फ अपना नहीं आया। अपने आप को अलग मत करो औरों से, अंकल आंटीज। जैसे डॉक्टर है, वो कैसे सीखते हैं? चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या उनको सिर्फ चूहा समझ आ रहा है या आप भी समझ आ रहे हो? बोलो चूहे की शक्ल वालों। आपको नहीं समझ रहे हो, लेकिन आप तो चूहे नहीं हो, तो आपको कैसे समझ? क्योंकि जो मोरलेस जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ऐसे ही जो जिस तरह से आपका माइंड काम करता है, फीलिंग्स, इमोशंस, ये वो, अगर खुद को अच्छे से समझते चले जाओगे तो आपको हर सिचुएशन में बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि अगर ये बंदा ये कर रहा है या ये कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। जब आपको वो समझ आ जाएगा तो आपको ये भी समझ आ जाएगा उसे डील कैसे करना है, क्योंकि आपको ये पता है आप खुद से कैसे ऐसे में डील करते हो। कई सिचुएशंस में डराना भी होगा सामने वाले को, नहीं जरूरी नहीं है इस दुनिया में। कोई बंदा क्रिमिनल है आपके सामने और आपके साथ में कुछ गलत करना चाहता है, लॉट ऑफ पीपल, चाहे वो ऑफिस में हो, यहाँ पे हो, वहाँ पे, वो ऑफिशियली क्रिमिनल नहीं है, लीगली क्रिमिनल नहीं है, बट उनका माइंड क्रिमिनल से भी गया गुजरा है। आए ना? यस सर, आए ना? कुछ ऐसे वाहियात लोग माइंड में होते नहीं होते हैं, हमारे रिलेशन में, आसपास में, ऑफिस में, यहाँ पे वहाँ पे। तो उनसे कैसे डील करना है? उनको प्यार करो, उनको गले लगाओ, जो पीठ में छुरा घोप देंगे आपके। उनको समझना पड़ेगा उनके क्या फियर्स हैं, तो उसी से तो उनको कंट्रोल करोगे, नहीं तो कैसे करोगे? देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको बातें समझ नहीं आती। दुनिया में ऐसे लोग भरे नहीं पड़े, सड़कों पे ये सब दिखता है, नहीं दिखता जल्दी सब, तो उनको समझ नहीं आता। उनको अगर मैं बैठ करके ज्ञान दूँ या ये सब मेरी वीडियो सबको दिखाई दे, देखो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, ये करो, इसमें समझ आएगा। वहीं पर अगर कुछ कैमरास लगे हो और उनके घर पे चलान जाए 1 लाख रुपए का, जैसे उन्होंने कुछ गड़बड़ कर, कोई करेगा उस रेड लाइट पे? तो फिर किससे कंट्रोल हुए वो? प्यार से, बातों से, फियर से। तो कुछ केसेस में फियर को समझना जरूरी होता है। अब अगर आपने अपने फियर को समझ लिया है, इफ यू अंडरस्टैंड योर फियर, तो यू अंडरस्टैंड हिज और हर फियर ऑल्सो। तो बैठा हुआ था एक जगह पे और रोए जा रहा था, उसके साथ में भिखारी बैठा हुआ था। तो कुत्ता रोए जा रहा। कुछ दिन बाद वहां पे जो आसपास में एक किसी का घर था, उस बंदे ने आकर के उस भिखारी से पूछा कि कुत्ता रोता क्यों रहता है? कहता वो जहां पर बैठा है ना, उसके नीचे एक छोटी सी कील है। तो उस बंदे ने पूछा जब कील है तो कुत्ता उठता क्यों नहीं है? कहता अभी इतना दर्द नहीं हो रहा है कि वो उठ जाए। इसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। बुरी तो है हमारी लाइफ, लेकिन इतनी बुरी नहीं है कि हमको बहुत बड़ा एक्शन। ठीक है, गाड़ी तो चल ही रही, जिंदगी तो कट ही रही, ठीक है, प्रॉब्लम्स है, चुप रही है जिंदगी, थोड़ी बहुत कट रही है।
टाइम इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता है, फिर भी हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं जाने अनजाने। ऐसा क्यों? सबसे मेन रीज़न तो मुझे लगता है कि आजकल टेक्नोलॉजी जिसको ढंग से यूज़ नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम और फिर यूट्यूब मतलब मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? मतलब सिर्फ मैं ही टाइम खराब कर रहा हूँ आपका वहाँ पे? वो तो खराब नहीं होता ना, वहाँ यूटिलाइज हो रहा है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक जो सबसे बड़ा रीजन आ रहा है निकल करके पहले टेक्नोलॉजी, यानी अगर टेक्नोलॉजी को भी और स्पेसिफिक किया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि हम मतलब टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि मोबाइल पे अगर हम चाहें तो बहुत कुछ अच्छी चीजें भी पढ़ सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड या और चीजों से, वो हम नहीं करते हैं। वो नहीं करते, पहले काम करते हैं जिसका हमारे करियर से, हमारे ड्रीम से, गोल से कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर। एंड सेकंड इज पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस, एज वी ऑल नो। सभी को पता है। वो मैं समझा नहीं क्या? लव लाइफ। हाँ, लव लाइफ समझ गया था मैं, वैसे ही देख रहा था कि आप क्या बोलोगे, कैसे एक्सप्रेस करो। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। थैंक यू सर। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, जो इन्होंने एक प्रॉब्लम बताई, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से हम कैसे बचें? बिकॉज इट इज एडिक्टिव। कुछ स्टडीज हुई हैं जहां से निकल करके आ रहा है, इट इज एज एडिक्टिव एज एल्कोहल एंड टोबैको। और ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई मेरी थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है। कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे? और सिर्फ यहां पर नहीं, कितने लोग हैं, मतलब हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी दुनिया है, ऑलमोस्ट सब है। और कितने कितने घंटे वहां पर स्पेंड कर रहे हैं? मिनिमम 2 से 3 घंटे मिनिमम। अगर एवरेज भी बोलूं तो 3 घंटे। इस 3 घंटे की रिटर्न क्या है? जीरो है, माइनस में है। इस सच को देख पा रहे हो? क्यों मैं ये कह रहा हूं माइनस में है? जीरो होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब जीरो का मतलब हो गया न्यूट्रल, ना कुछ आया ना गया। यहां पे आया कुछ भी नहीं, जा रहा है बहुत तेजी से। सिर्फ टाइम नहीं जा रहा है, और क्या जा रहा है साथ में? एनर्जी जा रही है। देख पा रहे हो? इसको यूज करने के बाद में 4-5 घंटे बाद क्या होता है? बहुत एनर्जी आ जाती है अंदर से, या थक जाती है? आंखें थक जाती है या आंखों में एकदम एनर्जाइज हो जाती है? थक जाती है, बॉडी थक जाती है, हाथ यहाँ पे थक जाते हैं, नेक थक जाती है, बैक थक जाती है, दर्द होने लग जाता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो माइनस में है इसकी रिटर्न। पढ़ाई से हट रहे, जो भी करना चाहते हो वहां से हट रहे। ब्रेन आपकी क्या होती है? ये सब देख करके, ये सब करके शार्प होती चली जाती है। माइंड शार्प हो जाता है या डल हो जाता है? बैठे रहो, मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, देखते रहो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कहीं का कहीं, कुछ का कुछ। इसका जो सोल्यूशन है, अगर ध्यान से आप समझ पाओगे, उसका सबसे पहला स्टेप है इस बात को समझना जो बात मैं कह रहा हूं। और सिर्फ अभी नहीं समझना कि अभी ये वीडियो देख रहे हो तो समझ रहे हो, यहाँ पे बैठे हो तो समझ रहे हो। खुद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना बार बार कि मैं कर क्या रहा हूं। इसका मेरा जो भी ड्रीम है, जहां पे भी मैं अपनी लाइफ को देखता हूं 5 साल बाद, उससे क्या कनेक्शन है? तो मेरे सारे सेशंस का एसेंस निकालोगे, वो है क्वेश्चनिंग, नॉट मोटिवेशन। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को मोटिवेशन के लिए देखते हैं, बेवकूफ है वो। तो मेरी वीडियोस में या आप इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे हो, कोई फर्क नहीं। मेरी वीडियोस भी मजे के लिए देख रहे हो या थोड़े चार्ज अप होने के लिए देख रहे हो, वहां भी मजे के लिए देख रहे हो, फर्क क्या रहा? मजा भी टेम्पररी, मोटिवेशन भी टेम्पररी। तो कब फायदा है मेरी वीडियोस देखने का? जब आप देखो एंड यू गो इन अ कंटेम्पलेटिव स्टेट। मतलब वीडियो देखने के बाद में वीडियो बंद किया और 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन पूछा, क्या जो बंदा कह रहा है बात तो सही है, जो कह रहा है उसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्यों नहीं कर पा रही? सब जानते हुए भी मैं क्यों फंस रहा हूं? अगर इस तरह के आप क्वेश्चंस पूछने लग जाओगे तो जवाब मिलेंगे ना। अगर मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछे जिसके बेस पे मैंने आपको जवाब दिया और उसको आपने रट लिया, तो आप में और एक तोते में कोई फर्क नहीं है। पता आपको सब कुछ होगा, कर कुछ भी नहीं पा रहे हो। ये प्रॉब्लम आती है आप लोगों के साथ, प्रैक्टिकली नहीं आती है। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपकी बातें सारी समझ तो आ जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में हम अप्लाई नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मेरी बातें हैं, आपकी बातें नहीं है ना। आपकी बातें कैसे बनेंगी? उसका पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन पूछना। किससे क्वेश्चन पूछना? अपने आप से। दिन में कितने घंटे या कितने मिनट आप अपने आप से बैठ करके क्वेश्चनिंग करते हो? सच बोलो। जीरो। ये प्रॉब्लम की सारी जड़ है। अगर हम मिल करके क्वेश्चनिंग करें और सिर्फ
यहां पर ना करें, इसके बाद भी करें, इसके बाद भी आप ये क्वेश्चनिंग करो, तब आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आने लगेगा। आई जस्ट वांट टू आस्क कि जो हमारे साथ बुरे हैं उनके साथ हमें अच्छा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए? जो हमारे साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा तो आपको बेच के खा जाएंगे, और अगर उनके साथ बुरे होगे तो आप में और उनमें फर्क ही क्या रहेगा, उनसे दूर।